हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द स्मार्ट बैच। मैं आपका अमित गुप्ता। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 9 एसएसटी। टुडे वी डिस्कस अबाउट द क्लास 9 एसएसटी सिलेबस अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। आपको पता है कि क्लास 9th के सिलेबस में मेजर चेंज किए गए हैं। अब क्लास 9th में बच्चों को इंडियन हिस्ट्री के साथ ज्यादा जोड़ने की कोशिश की गई है गवर्नमेंट की। तो हम लोग वेटेज वेटेज वाइज वन बाय वन सब्जेक्ट के नेम पढ़ते हैं, उसके बाद में उसका डिस्क्राइब करेंगे। फर्स्ट हिस्ट्री में है अर्लियर ह्यूमन एंड द बिगिनिंग ऑफ सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन कैसे स्टार्ट हुआ, हड़प्पा हो चाहे मोहनजोदाड़ो, इसके बारे में पढ़ा जाएगा। सेकेंड है स्टेट एंड सोसाइटी, हमारे स्टेट और सोसाइटीज कैसे डेवलप हुए उसके बारे में इसमें पढ़ा जाएगा। उसके बाद तीसरा है रेसिस्टेंस एंड रिलीजन्स, ये चैप्टर नया ऐड किया गया है। 4 नंबर पे है इंडिया एंड द वर्ल्ड फर्स्ट 900 बीसी टू 1200 बीसी। इसमें इंडिया और वर्ल्ड के हिस्ट्री के बारे में कुछ बातें पढ़ी जाएंगी। अब आते हैं ज्योग्राफी में। ज्योग्राफी में फर्स्ट चैप्टर है शेपिंग ऑफ द अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस के बारे में पढ़ा जाएगा। सेकेंड नंबर पे एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट, एटमॉस्फेयर और क्लाइमेट के बारे में पढ़ा जाएगा। हम इस सिलेबस के बाद थोड़ा डीपली डिस्कस करेंगे थोड़े देर बाद में। थर्ड नंबर पे ओशियन एंड लाइफ। 4 नंबर पे है लाइफ ऑन अर्थ। ये तो ज्योग्राफी का 4 चैप्टर था। अब हम आते हैं पॉलिटिकल साइंस में। तो पॉलिटिकल साइंस यानी इसको हम लोग सिविक्स कहते हैं। क्लास 8 तक हम लोग सिविक्स ही पढ़े हैं, तो क्लास 8 में भी हम लोग डेमोक्रेसी पढ़े हैं। इस बार भी डेमोक्रेसी आएगा। सेकेंड नंबर पे है इलेक्शन। हम क्लास 8 में इलेक्शन कमीशन चैप्टर पढ़े होंगे, तो क्लास 9 में भी इलेक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि इलेक्शन कैसे होते हैं, कौन कंडक्ट कराता है, सब इसके बारे में। उसके बाद थर्ड नंबर पे अथॉरिटीज, कि हमारे गवर्नमेंट में कौन कौन सी अथॉरिटीज होती हैं, इसके बारे में भी हम लोग कुछ डिस्कस करेंगे। अब है इकोनॉमिक्स में। तो इकोनॉमिक्स में बिल्डिंग्स ब्लॉक्स इन द इकोनॉमिक्स, फर्स्ट चैप्टर। सेकंड पे है द प्राइस पजल व्हाट ड्राइव द मार्केट। थर्ड नंबर पे फ्रॉम आइडिया टू स्टार्टअप। और 4 नंबर पे स्मार्ट वे टू मैनेज योर फाइनेंशियल। ये चारों चैप्टर इस बार इकोनॉमिक्स में नए तरीके से जोड़े गए हैं, क्योंकि हमारे इंडिया की इकोनॉमी को ग्रोथ करना है, इसलिए इसको नए तरीके से चैप्टर को जोड़ा गया है और इसमें नए नए थॉट्स आपको बताए जाएंगे। अब सिलेबस को हम लोग पूरा डिस्क्राइब करके देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक एग्जामिनेशन में आने वाले हैं। तो हिस्ट्री जो जिसका वेटेज 20 मार्क्स का है, उसमें पहला चैप्टर है अर्लियर ह्यूमन एंड द बिगिनिंग्स ऑफ द सिविलाइजेशन। इसमें जो मेन टॉपिक है हमें पढ़ने हैं, फर्स्ट तो अर्लियर ह्यूमन डेवलपमेंट, दूसरा डिस्कवरी ऑफ फायर, थर्ड है न्यूलिथिक एज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, न्यूलिथिक एज के बारे में पढ़ेंगे। हड़प्पा सिविलाइजेशन स्टडी, हड़प्पा सिविलाइजेशन जैसे मैंने पहले भी कहा था, हड़प्पा हमको पढ़ना ही है, हमको न्यूलिथिक एज पढ़ना है, डिस्कवरी फायर पढ़ना है। ये अर्लियर ह्यूमन बीइंग सिविलाइजेशन के चैप्टर्स में थे। सेकेंड नंबर पे स्टेट एंड सोसाइटी। जहां तक स्टेट एंड सोसाइटी में हम लोग प्रीवियस क्लास 8 में हम लोग पढ़े हैं कुछ जनपद किंग्स के बारे में, उसी को थोड़ा डिटेल में डिस्क्राइब किया जाएगा इसमें। तो पहला राइज ऑफ किंगडम, किंगडम स्टार्ट कैसे हुए, साउथ इंडिया हो चाहे नॉर्थ इंडिया हो चाहे हमारे मिडिल मॉडर्न इंडिया के जो भी किंग्स हैं, कैसे कैसे अराइज हो उनका, उसके बारे में पढ़ेंगे। सेकेंड पे है महाजनपद एरा। महाजनपद, जो जितने भी महाजनपद थे हमारे इंडिया में थे पहले, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। आप लोग क्लास 8 में पढ़े होंगे। थर्ड है एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, महाजनपद के जो प्रशासन की व्यवस्था थी, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, किंग्स कैसे वर्क करते थे, पुरोहित का, मिनिस्टर्स का कैसे अपॉइंट होता था, उनके वर्क्स क्या होते थे, उनको एक एक डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद है एंशिएंट सोशल लाइफ, और सबसे इंपॉर्टेंट जो एंशिएंट इंडिया थी उसमें सोशल लाइफ कैसा था। आजकल के मॉडर्न इंडिया में लाइफ आप देख ही रहे हैं, आपके सामने ही दिख रहा है कि कैसा लाइफ हम लोग स्टैंडर्ड है। उस समय जो एंशिएंट इंडिया हो गया, उस समय ना इतना सोशल मीडिया था, ना इतना डेवलप कंट्री नहीं थी, फिर भी हम लोग वहां पे रहते थे। उस समय का जो एंशिएंट लाइफ का जो स्ट्रक्चर है, हम इस पर पढ़ेंगे। उसके बाद थर्ड चैप्टर में है रेसिस्टेंस एंड द रिलीजन्स। इसमें हम लोग आपको मिलेगा भक्ति मूवमेंट, जैसे हम लोग क्लास 8 में पढ़े थे भक्ति के बारे में,
तुलसीदास, सूरदास, सूफी, जो भी सूफी संत आए, मोहम्मदन चिश्ती हो गए, ये सब सूफी संत है, उनके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे पीजेंट्स अपराइजिंग, और कृषकों की कैसे अपराइजिंग हुई, मतलब जो किसान आए, फार्मर्स आए, टैक्सेस के कलेक्शन कैसे हुए, उनके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद ट्राइबल रेबिलियंस, ट्राइबल जो भी ट्राइबल्स हमारे एंसेंट इंडिया में थे, जैसे संथाल, मुंडा, हो, जो भी ट्राइबल्स थे, उनके रेबिलियन के बारे में पढ़ेंगे कि जैसे ट्राइबल्स आए। नेक्स्ट, इंडिया एंड द वर्ल्ड। इसमें हम लोग, इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे ग्लोबल ट्रेड रूट्स, जो इंडिया में ग्लोबल ट्रेड रूट्स थे, कैसे डच, पोर्टुगल्स, ब्रिटिशर्स इंडिया में एंट्री किए, उनके बारे में। कल्चर कनेक्शन, और कैसे वो लोग हमारे कल्चर्स को कनेक्ट किए और हमारे कल्चर्स पे क्या किए, कनेक्ट करके हमारे कल्चर को डिस्ट्रॉय किए। सेकेंड है स्पिरिट ऑफ रिलीजन, कुछ सोशल रिफॉर्मर्स आए जिन्होंने धर्म का प्रचार किया, रिलीजन का प्रचार किया, तो जैसे कंट्री में इसका क्या विस्तार होने लगा। एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, सबसे इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने अपने आइडियाज को एक्सचेंज किए। हम लोग के यहाँ अभी भी कुछ ऐसे चीजें होती हैं जो अंग्रेजों ने स्टॉप की, जैसे सती प्रथा हो गया, विडो रीमैरिज हो गया, ऐसे सब आइडियाज को इन्होंने चेंज करके अलग बताया। अब हम लोग बात करेंगे ज्योग्राफी। जो ज्योग्राफी का वेटेज 20 मार्क्स का है, इसमें पहला चैप्टर है शेपिंग ऑफ अर्थ सरफेस। इसमें लोग पहला है एंडोजेनिक फोर्सेस, एक्सोजेनिक फोर्सेस, रॉक टाइप, वेदरिंग प्रोसेस एंड सॉइल फॉर्मेशन। हम लोग इसमें वेदर, सॉइल और जो भी रॉक्स टाइप है, इनके बारे में बात करेंगे। अब आते हैं एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट। एटमॉस्फेयर और क्लाइमेट में हम लोग एटमॉस्फेरिकल कंपोजिशन, टेम्परेचर, प्रेशर बेल्ट, विंड पैटर्न, क्लाइमेट चेंज फैक्टर। ज्योग्राफी में हम लोग थर्ड चैप्टर में एटमॉस्फेयर और क्लाइमेट में ज्यादातर हम लोग ये कोशिश करेंगे क्या, आपके बुक में सिलेबस में दिया गया है, हम लोग बस पढ़ेंगे इसको, आकि प्रेशर बेल्ट कहाँ रहता है, विंड पैटर्न क्या रहता है, क्लाइमेट चेंज के फैक्टर्स क्या क्या है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है ओशियन एंड लाइफ, ओशियन मूवमेंट, पहला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। सेकेंड है वेव्स एंड टाइड्स, वेव्स और टाइड्स के बारे में पढ़ेंगे। मरीन रिसोर्स, कोरल रीफ, इकोसिस्टम। ये क्लास 8 में थोड़ा थोड़ा हम लोग प्रीवियस क्लास में, क्लास 8 में, 7 में हम लोग ज्योग्राफी में थोड़ा पढ़े हैं ना, बस वही बेसिक इसमें रिपीट होंगे थोड़े अच्छे ढंग से। लास्ट है लाइफ ऑन अर्थ। लाइफ ऑन अर्थ सबसे इंपॉर्टेंट है। इकोसिस्टम, नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, बायोडाइवर्सिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये चार टॉपिक है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। अब हम लोग बात करते हैं न्यू पॉलिटिकल साइंस, जिसको हम सिविक्स कहते हैं। इसका भी वेटेज 20 मार्क्स का है। इसमें हम लोग पहला चैप्टर है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ेंगे, डिफाइन डेमोक्रेसी पढ़ेंगे, डेमोक्रेसी क्या होती है, कोर फीचर्स पढ़ेंगे, की चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी क्या होती है, हम लोग ये भी पढ़ेंगे। और सेकेंड नंबर पे है इलेक्शन। इलेक्शन क्लास 8 में हम लोग इलेक्शन पढ़े हैं, जो कि कंडक्ट करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और स्टेट का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इसमें हम लोग इलेक्शन प्रोसेस क्या होते हैं, इलेक्टोरल सिस्टम, वोटर राइट्स, सिटीजन रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये चार टॉपिक हम लोग इलेक्शन में पढ़ेंगे। उसके बाद अथॉरिटी, ये नया चैप्टर ऐड किया गया है क्लास 9 के सिलेबस में, कि अथॉरिटीज का कंसेप्ट क्या होता है, पॉलिटिकल लीजिटिमेसी क्या होती है, डेमोक्रेटिक अथॉरिटी क्या होती है। कंट्री में बहुत से अथॉरिटीज हैं, सबकी अपने अपने वर्क को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। और लास्ट वन जो है हमारा, वो इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स में इस बार इकोनॉमिक में नए नए टॉपिक्स को ऐड किया गया है सीबीएसई और एनसीईआरटी द्वारा। पहला है बिल्डिंग्स ब्लॉक इन इकोनॉमिक्स में हम लोग रिसोर्स ऑफ स्कार्सिटी, इकोनॉमिकल चॉइस, गुड्स एंड सर्विसेज, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज पढ़ेंगे। जीएसटी के बारे में भी पढ़ाया जाएगा, क्योंकि गुड्स एंड सर्विस दिया है, तो जीएसटी के बारे में हम लोग भी पढ़ेंगे। उसके बाद सेकेंड पे द प्राइस पजल, व्हाट ड्राइव्स द मार्केट। प्राइस पजल्स, डिमांड, सप्लाई, मार्केट, प्राइस डिटर्मिनेशन, इसके बारे में हम लोग सब पढ़ेंगे इसमें। उसके बाद सेकेंड पे है फ्रॉम आइडिया टू स्टार्टअप। इसमें लोग स्टार्टअप फाउंडेशन, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, रिस्क एंड रिवॉर्ड। इकोनॉमी में इस बार थोड़ा मेजर चेंजेस हैं।
आपको रिस्क रिवॉर्ड, बिजनेस अपॉर्चुनिटी, स्टार्टअप फाउंडेशन के बारे में पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट है स्मार्ट वे टू मैनेज योर फाइनेंशियल। इसमें इकोनॉमिक स्ट्रीम, एक्सपेंसेस, बजटिंग, सेविंग हैबिट्स, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल प्लानिंग, ये सारा पढ़ा जाएगा। इस बजट के बारे में, सेविंग के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में, फाइनेंस के बारे में, इनकम, ये सब स्मार्ट वे टू मैनेज फाइनेंशियल था। तो ये सारा सिलेबस हम लोगों ने क्या किया, डिस्कस कर लिया। अब देखिए जो मार्क डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे हिस्ट्री का 20 मार्क्स, ज्योग्राफी का 20 मार्क्स, पॉलिटिकल साइंस का 20 मार्क्स, इकोनॉमिक्स का 20 मार्क्स और इंटरनल जो आपको 20 मार्क्स, यानी टोटल 100 मार्क्स के आपके ये टोटल सिलेबस हो गया। अब हम शुरू से स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री से, थोड़ा पढ़ाने, इस बार थोड़ा पढ़ाएंगे तो हम आपको एक एक डेमो के साथ बताएंगे। तो हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे और बहुत जल्दी हमारा क्लास पूरी तरह स्टार्ट होने वाला है। इसलिए इस वीडियो को आप लोग लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मेरे नेक्स्ट वीडियो में आप लोग मिलेगा। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।